नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस नहर के दो भाग हैं। प्रथम राजस्थान फीडर और जो दूसरी है उसका नाम है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है और इसमें से 169 किलोमीटर की जो लंबाई है वह पंजाब और हरियाणा में है। 35 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है। इस फीडर का निर्माण मुख्यतः जलापूर्ति हेतु किया गया है, यानी जो हरिके बैराज से नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, वह राजस्थान में प्रवेश करती है तो उसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। इसे कहा जाता है फीडर, यानी जल देने वाली, जल पोषक नहर। उस 204 किलोमीटर के आगे फिर उस मुख्य नहर से अलग अलग वितरिकाएं निकाली जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसका मूल उद्देश्य राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कृषि प्रदेश के रूप में विकसित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो रेतीला मरुस्थल है वहाँ पर जल पहुँचा करके कृषि हेतु उस प्रदेश को विकसित करना। जहाँ जहाँ नहर का जल पहुँच रहा है वहाँ वहाँ कृषि एवं आर्थिक विकास को नई गति मिल रही है। जनसंख्या बसाव हो रहा है, वहाँ लोग जा कर के बस रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, आवास बना रहे हैं और आर्थिक और कृषि विकास बढ़ने से नई मंडियों का भी निर्माण हो रहा है। इसे मरुगंगा या मरुस्थल की गंगा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परियोजना की पृष्ठभूमि, इस योजना का प्रारंभिक विचार श्री कंवर सेन का था। कंवर सेन बीकानेर स्टेट में इंजीनियर थे और उन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर हरिके बैराज बनाकर उसे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। तो इनके नाम पर एक कंवर सेन लिफ्ट नहर का भी नामकरण किया गया है। भारत पाकिस्तान नदी जल बंटवारे के अंतर्गत व्यास एवं सतलज नदी का जल भारत द्वारा उपयोग में लेने की व्यवस्था से यह आवश्यक हो गया कि इन नदियों पर बांध बनाकर इनके जल का उपयोग किया जाए। 1952 में हरिके बैराज का निर्माण फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर किया गया। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकली गई। कहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर? हरिके बैराज से। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में बीकानेर, जैसलमेर तक नहरी पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 1954-55 में विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार की। मार्च 1958 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसके निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। यद्यपि नहर का निर्माण तेज गति से प्रारंभ हुआ और पर्याप्त प्रगति भी हुई, किंतु योजना में मूल्यवर्ती हुई। योजना में किए गए परिवर्तनों के कारण इस पर लगभग 2166 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में विभक्त किया जा रहा है या किया जा सकता है, जैसे प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण, इस परियोजना के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी फीडर
तथा उससे आगे 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और इसके साथ 3136 किलोमीटर लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तो प्रथम नहर में जो बना वो था एक तो मुख्यतः फीडर नहर और फिर उसी के साथ फीडर नहर से आगे 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और उन मुख्य नहरों पे दाएं और बाएं किनारों पर निकलने वाली उनकी शाखाएं। इस चरण में कुल 5.81 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस चरण में लूणकरणसर, बीकानेर जलोत्थान के रूप में यानी लिफ्ट नहर के रूप में कंवर सहन लिफ्ट नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इससे लगभग 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। द्वितीय चरण, इस चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और लगभग 5115 किलोमीटर लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण होना है। दूसरे चरण में अब तक 256 किलोमीटर लंबे भाग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और जैसलमेर जिले के गांव मोहनगढ़ तक पानी पहुंचा दिया गया है। जैसलमेर जिले में सागरमल गोपा और शहीद बिरबल शाखा प्रणाली का निर्माण भी पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त 6 जलोत्थान योजनाएं नहर नोहर साहवा, गजनेर, कोलायत, फलोदी, पोखरन और बागड़सर इसी चरण में किए गए। इन क्षेत्रों में खालों को पक्का करने का कार्य भी किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बनाई गई लिफ्ट नहरें, जो लिफ्ट नहरें हैं वो इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर बनाई गई है। दाईं ओर का जो ढाल है वो सामान्य प्रवाह का ढाल है। उसमें नहर से निकाली गई वितरिकाओं में जो पानी है वो ढाल का अनुसरण करते हुए आसानी से बहता है, लेकिन जो बाईं ओर का भाग है वह मुख्य नहर से ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए पानी को ऊपर उठाना पड़ता है और ऊपर उठाने के लिए पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो इन बाईं ओर की सभी बनी नहरों को लिफ्ट नहरें कहा जाता है। पहले जो नहरें थी उनके नाम अलग थे, बाद में उनके नाम बदल दिए। जैसे पहले नहर थी कोलायत लिफ्ट नहर, अब है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर। पोखरन लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। बागड़सर लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। नोहर सावा लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभा राम आर्य लिफ्ट नहर। तो ये मुख्य 7 लिफ्ट नहरें हैं जो कि इस नहर के बाईं ओर है। इस परियोजना के लाभ क्या हुए? सिंचित क्षेत्र में विस्तार। इस नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। यह लाभ बाड़मेर और चूरू जिलों को भी सीमित रूप से प्राप्त हो सकेगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि। इस योजना से लगभग 37 लाख टन वार्षिक कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इसमें खाद्यान्न, तिलहन एवं व्यापारिक एवं बागानी फसलें प्रमुख हैं। पेयजल एवं उद्योगों हेतु जल की सुलभता। इंदिरा गांधी नहर का जल अनेक नगरों एवं गांवों में जलापूर्ति करता है। इसके द्वारा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर नगरों के साथ साथ इस क्षेत्र के गांवों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वृक्षारोपण एवं मरुस्थल विस्तार पर रोक। नहरों के किनारों,
खेतों की सीमाओं पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी प्रकार क्रमबद्ध रूप में वृक्षों की कतारें लगाकर हरित पट्टिका का विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। चारागाह विकास एवं पशुपालन में वृद्धि। जल उपलब्धि से जहाँ कम पानी उपलब्ध है, चारागाहों का विकास किया जा सकेगा। मरुस्थलीय प्रदेश पशु संपदा हेतु प्रसिद्ध है। इन्हें व्यापारिक स्तर पर लाने में चारागाहों का विकास सहायक होगा। जल उपलब्ध होने से यहाँ से पशुओं का पलायन समाप्त हो जाएगा। अकाल पर रोक। यह प्रदेश नियमित रूप से अकाल की चपेट में आता रहता है। पानी उपलब्ध होने से अकाल स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जनसंख्या बसाव एवं अधिवासों का फैलाव। आर्थिक क्रियाओं से इस क्षेत्र में नगर, कस्बे तथा ग्रामों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। जहां दूर दूर तक जनसंख्या निवास नहीं करती थी, वहां अब अधिवास विकसित हो रहे हैं। इस नहर परियोजना से अन्य लाभ जैसे मत्स्य उत्पादन, नहरों में मछलियों के बीज डाल करके मछली का उत्पादन किया जा रहा है, लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। परिवहन का विकास, नहर के साथ साथ मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ जहाँ पानी पहुँच रहा है, अधिवास बन रहे हैं, तो नए नगरों के बसने, नए गाँवों के बसने से परिवहन का विकास हो रहा है। औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, विद्युत उत्पादन, नहरों पर छोटे छोटे जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि विद्युत उत्पादन होता है। खनिज विदोहन, इस नहर के आसपास के क्षेत्रों में खनिजों का विदोहन किया जा रहा है, क्योंकि पानी की सुविधा से खनिज दोहन करने में आसानी बनती है। रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। तो ये थे इंदिरा गांधी नहर परियोजना और उनके लाभ।